और चलिए अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि ज्ञानवापी पर आज फैसले का दिन है। आज वो घड़ी है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे और लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और बहस कोर्ट में पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज फाइनल फैसले का दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में फैसला आ जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी परिसर सर्वे मामले से जुड़ी हुई एसआई सर्वे पर थोड़ी देर में फैसला आना है। सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखना होगा कि कोर्ट जब फैसला सुनाएगा कुछ देर के बाद, तब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सभी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी आए जब कोर्ट अपना फैसला सुनाए, और ये देखना होगा कि कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वकील विष्णु शंकर जैन का दावा सामने आया है। एएसआई सर्वे में सच सामने आ जाएगा। सच जो है वो सामने आ जाएगा। एएसआई का सर्वे अगर होता है, ये बड़ी बात कही है वकील विष्णु शंकर जैन के द्वारा। ये बड़ा दावा किया गया है और अब देखना है, कुछ देर का यहां पर वक्त बाकी रह गया। क्या कुछ कहा है वकील विष्णु शंकर जैन ने, आइए सुनते हैं। क्या ये ओरल एविडेंस के आधार पे केस डिसाइड हो सकता है? सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है कि इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में इसकी व्यवस्था है कि कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा सकती है, और सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक सर्वे का प्रोविजन है। और इसलिए मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में 16 मई को, जिसमें हमने इस पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की मांग की थी। वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरा परिसर जो इस बैरिकेडिंग के अंदर आता है, उसके लिए एएसआई सर्वे की जांच मांग की है। और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और साथ ही हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है, सभी के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले वैभव जो कि वाराणसी में है, वैभव हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये माना जाए जो वहां पर महिलाएं आपके साथ मौजूद हैं, जो याचिका करता है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? वो मान रही हैं कि आज झूठ की विदाई होगी और कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला आ सकता है? बिल्कुल तमाम उम्मीदें इन लोगों को हैं और ये पूरा हिंदू पक्ष जो है अब यहाँ से सीधा कोर्ट की ओर रुख करेगा, जहां पर फैसला जो है वो सुनाया जाना है। तमाम वादनी महिलाएं इनसे हम बात करेंगे। रेखा मैम, कितनी उम्मीदें आज के दिन से? कितनी उम्मीदें हैं आज के दिन से आप लोगों को? पूरी उम्मीद है भैया, हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, और मान लीजिए नहीं भी आएगा तो भी उसका भी स्वागत है, आएगा तो उसका भी स्वागत है। कितनी उम्मीदें हैं आज के दिन से आप लोग? आज बहुत हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमारे सबूत हैं उसमें। हमारे मंदिर को, अगर वो मंदिर को देखा जाए तो एक सबूत चीख चीख के पुकार रहा है कि हम मंदिर है, तो सर्वे हो जाने दीजिए। उसे क्यों पीछे भाग रहे हैं वो? और जो भी जांच हो रही है किसी भी टेक्निकली द्वारा हो रही है, तो उसे जांच करने में क्या आपत्ति है आप लोगों ने? सवाल यही है मैम कि सर्वे से दिक्कत क्या है मुस्लिम पक्ष को? सर्वे से ये दिक्कत है कि जो मंदिर के प्रमाण है ये साक्षात निगाह सामने आ जाएगा कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है, इसलिए वो पीछे भाग रहे हैं। और पूरे प्रमाण जो भी सर्वे पहले भी हो चुके हैं उसमें पूरे मंदिर के प्रमाण, जैसे घंटी, घड़ियाल, कमल के फूल, बहुत कुछ मिले हैं। सोनलाल जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दाखिल की जाती है, जिसको लेकर विवाद भी हुआ। ये वास्तव में कष्टकारक है। वह औरंगजेब जो अपने सगे भाई का सर कलम कर देता है, वह औरंगजेब जो अपने पिता को जो है जेलों में डाल देता है, वह औरंगजेब जो हमारे आराध्य स्थलों को ध्वंस करके मस्जिद का निर्माण कर देता है, वह औरंगजेब जो हिंदुओं का कत्लेआम करता है, उसको हम कैसे महिमा मंडन करें? और तो और जो हमारा पवित्र आराध्य स्थल है जो है 1669 में ध्वंस करके मस्जिद का निर्माण किया, और आज वैज्ञानिक पद्धति से हम जो है आदेश आने वाला उसका हम स्वागत करते हैं। यदि आदेश आ गया तो पुनः मंदिर के सारे साक्ष्य प्रमाण से हो जाएंगे। आखिर विश्व में ऐसा कौन सा मस्जिद है जहां नंदी प्रतिष्ठारत है? आखिर वह कौन सा ऐसा विश्व में ऐसा कोई मस्जिद है जिसको 3 शिखर यथावत है जो 1669 से खास। बिल्कुल वैभव, लौटेंगे आपके पास प्रयागराज। अब हमारे दर्शकों को लेकर चलते हैं जहां पर लोमस मौजूद हैं। लोमस, प्रयागराज में अगर आपके आसपास लोग हैं, जरा उनसे भी प्रतिक्रियाएं उनकी जानिए कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त का लंबे समय से हिंदू पक्ष इंतजार कर रहा था। बिल्कुल मोनिका, आपने सही कहा।
काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था इस पल का और कहीं ना कहीं आज फैसला सुनाया जाएगा एएसआई सर्वे को लेकर के, लेकिन उसका विरोध भी किया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा। क्या लगता है आपको? सारे साक्ष्य जो है, ऐतिहासिक साक्ष्य, वर्तमान साक्ष्य सभी मंदिर के हैं, तो निर्णय जो आएगा सनातन धर्म के पक्ष में ही आएगा। तो सभी को लगता है कि हमारा पक्ष कमज़ोर न पड़ जाए, इसलिए उनको आशंका है, डर है उनको इस बात का। फैसले को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, फैसला चाहे जितना बड़ा जांच कमेटी बैठा दें, कुछ कर दें, लेकिन ये तो निश्चित है कि जब सनातन ये धर्म है और ये देश है, तो इसके अंदर जब जाएंगे पुरातत्व के अनुसार या जो भी जांच करेंगे तो नीचे निश्चित ही मंदिर के ही सारे अवशेष मिलेंगे। जैसे आज तक लगातार जो भी प्राचीन मंदिरों में ये विषय उठा, जांच हुई, मथुरा, अभी वहाँ भी जांच होगा, तब भी सनातन धर्म की ही जीत होगी और इसी का सारा कुछ वहाँ निकलेगा, क्योंकि सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि ये अतताई मुगल शासकों ने ही इस हमारे मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को, प्रतिष्ठित मंदिरों को तोड़ करके ही बनाया है। ये इतिहास जब बताता है तो जांच की कहाँ बात आती है। अनायास को इसको खींचतान करके व्यवस्था बनाई जा रही है, वो भी ज़रूरी है। सभी को लगे कि हमें न्याय मिल रहा है, कहीं अन्याय न दिखे, इसलिए ये आवश्यक है कि पूरी तरह से जांच हो। और जांच में हम सब लोगों को, सनातनी को विश्वास है कि हमारे ही धर्म स्थान का वहाँ पर चिन्हांकन निकलेगा। बिल्कुल। क्या लगता है आपको? भगवान बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की कृपा से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी है, जो शक्ति और ऊर्जा का केंद्र रही है। लाखों वर्षों से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युग में काशी का प्रमाण रहा है। तो काशी जो है सनातन धर्म के अस्तित्व का केंद्र। बिल्कुल, ये विश्वास है सनातन को लेकर, लोगों का विश्वास नजर आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य जी, हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, इनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले गौरव आपकी तरफ आना चाहेंगे। लखनऊ में क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या इस फैसले को देखते हुए कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कोतवालेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो महंत हैं वो हमारे साथ हैं। उनका साफ तौर पर वो भी जो सर्वे को लेकर फैसला आना है उसको लेकर, हाय हाय, मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा, अपना दोनों ये हाथ, देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद, देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद, हर हर महादेव। लाल जी, आज बहुत अहम दिन है आप लोगों के लिए, इस दिन की कितनी अहमियत है मैं चाहूंगा आप बताएं दर्शकों। अहमियत बहुत ज़्यादा है। यदि आज जो है वैज्ञानिक पद्धति से जांच का आदेश मिल जाता है और जांच के आदेश के मिलने के बाद सारे साक्ष्य उजागर हो जाएंगे, तब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा की भी चूंकि हम वादी हैं, इसलिए हम खुल के कह रहे हैं। एएसआई सर्वे कितना महत्वपूर्ण? बहुत 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 महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए। देखा सर, राम मंदिर में भी एएसआई सर्वे और उसके जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर फैसला जो है वो बहुत आसानी से और सुगमता से आया। यहाँ भी फैसला सुगमता से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है बिल्कुल बिल्कुल सारे साक्ष्य जो है, और तीनों से जो है, तीनों गुम्बद के लिए तीनों शिखर यथावत है। मस्जिद के सामने जैसे नंदी विराजमान है, और क्या विश्व में किसी मस्जिद के सामने नंदी हुआ है? नहीं है। ये सारे साक्ष्य हैं। और तो और वजू खाने में शिवलिंग प्राप्त देख लिए हैं। अगर शिवलिंग, जो हम शिवलिंग कहते हैं, वह वजू जो फुहारा कहते हैं, आखिर इसका निर्णय कैसे होगा? इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं जो है हम माननीय न्यायालय के शरण हो गए हैं और बस तलवारों के बल पर हमारे आराध्य को ध्वंस किए हैं। हम कलम के माध्यम से रेक्टिफाइड करना चाहते हैं। मैम, अब तो कोर्ट परिसर के अंदर आप दाखिल होने वाली हैं, एक बार अपने आराध्य को याद कर लीजिए। हर हर महादेव। लगता है सावन के पवित्र महीने में आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। हम लोग हो सकता है सावन में ही जल अभिषेक बाबा का करें। अच्छा। क्योंकि पिछले बार 12 सितंबर को ये 7/11 वाला फैसला आया था, पोस्टरीयता वाला। इस बार 7/11 वाला भी सावन में ही आया था, जब हमने आपसे सवाल भी पूछा था। 12 अगस्त को आया था 7/11 वाला, 12 सितंबर को, और फिर भी लग रहा है कि फिर आएगा। महादेव। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वाराणसी से, और गौरव की तरफ चलते हैं। गौरव, लखनऊ में क्या माहौल है? आप लोगों से बात कर रहे थे जी, पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में जो फैसला है वो आने वाला है। आप कैसे देखते हैं, चूंकि आज सर्वे को लेकर के जो फैसला है वो आएगा? हम लोगों को पूर्ण विश्वास है
कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि भगवान विश्वनाथ संपूर्ण विश्व के नाथ हैं। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। हम लोग नित्य भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। पवित्र श्रावण मास में हम सभी सनातनी प्रेमी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पक्ष में ही फैसला आए, क्योंकि सारे सबूत हमारे ही पक्ष में हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सर, एएसआई सर्वे को लेकर के क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि कई लोग उसका जो है वो विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, विरोध वही करेंगे जिनको डर है कि जो है उसमें जो है हमारा जो है हमारे अहित में फैसला आएगा, और हित में जिनका फैसला आएगा वो स्वागत करेंगे। हम लोग जैसे ही कोर्ट ने जो है जब वीडियोग्राफी के लिए कहा था, हम लोग शुरू से स्वागत करते आए हैं। डर काहे का? अगर भाई उसमें जो चीज़ निकलेगी वो हमारी है। जो अगर आपके पक्ष में आए तो फैसला आपका है, हमारे पक्ष में आए हमारा। आप खुद सोचिए, हम लोग के द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र है, उसमें कहा गया है। ठीक है गौरव, हम जल्दी से स्टूडियो में जो मौजूद है मेहमान इनके पास चलते हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आएंगे और हम देखेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि क्या इस बार नंदी का जो वर्षों का इंतजार है वो पूरा होगा? आप भी गए होंगे उस मंदिर परिसर में, हम भी गए, हमने देखा है नंदी का चेहरा जिस तरफ है वहां पर लोहे के वो बैरिकेड्स हैं, वो साफ तौर पर इंतजार बता रहा है कि मंदिर वहीं था। ये सिर्फ मामला कोर्ट में जा चुका है, तो अब ये पूरा वैसे ही होगा। देखिए, प्रयास है, लगातार इस क्षेत्र में प्रयास करने का अधिकार है और मानव के पास है ही क्या, और प्रयास ही कर रहे हैं। और अब जमाना वो तो है नहीं कि तलवार के बल पे आतताई आए इस देश में और क्या भयावह वातावरण बनाया। और सत्य की विचित्र विडंबना आप समझें कि जिसके आज बहुत सारे लोग यहाँ पे दुहाई दे रहे हैं, आतताइयों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उस आतताई ने अपनी बायोग्राफी में इस बात को लिखवाया कि इस मंदिर को तुड़वा दिया जाए, तुड़वाकर उस पर मस्जिद तामील कर दी जाए। उसके बाद तामील होने के बाद का भी फरमान वहाँ उपस्थित है, और उसके बाद भी लोग तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह कि 1820 या 30 के बीच में जेम्स अंग्रेज वहाँ आर्किटेक्ट जो थे, जिनका उन्होंने पूरे सर्वे किया था, उसके अंदर पूरा नक्शा तैयार किया था, और उसके अंदर कहीं भी मस्जिद की नाम की जगह बात ही नहीं थी। और तो और 1936 के अंदर जो वहाँ पर केस था, जिसके अंदर वहाँ पे पूरी डिटेल दी गई थी, वहाँ पर भी उनको मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। बार-बार फैक्ट्स सामने रखे गए। आचार्य राज मिश्रा का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। आचार्य राज मिश्रा जी, वाकई में बार-बार फैक्ट्स रखे गए, और क्या कुछ इस लंबी लड़ाई के दरमियान नहीं हुआ? औरंगजेब तक का महिमा मंडन करने की यहाँ पर कोशिश हुई, लेकिन अब आज जब टाइम आ गया है तो कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले जो सच है उसमें तो हमें पता है कि जो सच्चाई है वो तो सामने आनी ही है। और एक बात आप और ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि वहां पर मंदिर ही है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने 4ACC पेज नंबर 606 पैरा नंबर 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंदिर तोड़ी गई है, इसलिए 1983 में काशी विश्वनाथ पर स्पेशल एक्ट बनाया गया। तो कंफर्म है, अगर शास्त्र को उठा करके देखा जाए, आप रुद्र संहिता उठा करके पढ़ते हैं, रुद्र संहिता में भगवान शिव स्पष्ट करते हैं कि मैं अलग अलग देवताओं को चाहता हूं कि अलग अलग कार्य करें, मैं आदिशक्ति के साथ काशी में प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करना। बिल्कुल, ये महाराज जी, ये बातें जो आप बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है और ये तथ्यात्मक बातें हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि फैसला आने वाला। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें।